नाम था अहिरवाल वंशी, रेवाड़ी नरेश, वीरों के वीर राव बहादुर उर्फ राव तुलाराम। इतिहास के पन्नों में इस शेर की शौर्य गाथा की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब राव तुलाराम मात्र 14 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसी मौके की फिराक में बैठे अंग्रेज राव तुलाराम के राज्य को हथियाने की फिराक में लग गए, पर शेर सा जिगरा लिए अपनी तलवार को धार देता वो वीर था तुलाराम, जिसने बचपन में ही अपनी दाद इलाके में कायम कर दी थी। इसी बीच मराठाओं ने अंग्रेजों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। राव तुलाराम ने भी अपने शौर्य का परिचय देते हुए सेना तैयार करके अपने मराठा भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। बड़े बड़े अंग्रेजी योद्धाओं की ताकत को इस शेर ने परास्त कर दिया। अंग्रेजों को वीर तुलाराम की ताकत का अंदेशा हो गया था। क्रोधित अंग्रेजों ने वीर तुलाराम के कब्जे वाले गांवों पर धावे बोलना शुरू कर दिया। तुलाराम सांचित से मौके की तलाश में बैठे थे। 1857 हिंदुस्तान में क्रांति हुई। इसी मौके की तलाश में बैठे तुलाराम अपनी सेना के साथ मेरठ में घुस गए। उनके आने की खबर मात्र से अंग्रेजों को उसकी मौत नजर आने लगी। राव जी ने 300 अंग्रेजों का सिर धड़ से अलग करके युद्ध की घोषणा कर दी और निकल पड़े दिल्ली की तरफ। दिल्ली में राव की सेना की एक टुकड़ी ने अंग्रेजी जेलों पर हमला बोल दिया और 600 राष्ट्रभक्तों को आजाद करवा दिया। गोरे अंग्रेजों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। इसी के साथ राव जी को लगा कि राष्ट्र को स्वतंत्र करने का वक्त भी आ गया है। 17 मई 1857 को 500 यादवों की एक सेना के साथ अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। राव जी ने यादवों के साथ मिलकर युद्ध जीत लिया और अपने आप को 421 गांवों का राजा घोषित कर दिया। इस युद्ध की जीत की ललकार इंग्लैंड तक पहुंच गई तथा इंग्लैंड से उनके लिए वारंट जारी कर दिया गया। 2 अक्टूबर 1857 में 8000 की अंग्रेजी सेना के साथ मेजर सोहर्स ने तुलाराम पर हमला किया। इस हमले का जवाब देते हुए 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों पर दोबारा हमला राव तुलाराम जी ने कर दिया और ऐसी तलवार घुमाई कि कर्नल जॉर्ज ग्रांट और कैप्टन वॉलेंस के सिर धड़ से अलग कर दिए गए और जीत का भगवा बुलंद किया। इसी का जवाब देते हुए अंग्रेजों ने 3 दिन बाद 25,000 की सेना के साथ पटियाला की फौजों को मिलाकर रेवाड़ी पर हमला बोल दिया। इस बड़ी फौज और हिंदुस्तानी राजाओं के धोखे के कारण रेवाड़ी राज्य राव जी के हाथ से चला गया, पर जिगरे में अभी भी फौलाद भरा था। इसी फौलाद के साथ राव जी राजस्थान पहुंचे। मारवाड़, बीकानेर और जयपुर के राजाओं ने राव जी को आर्थिक सहायता दी। आज भी राव जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र रूस के सेंट पीटर में रखा है। इस पत्र में राव जी ने कुछ यूं लिखा था कि हिंदुस्तान पर जुर्म की कुछ नई तारीखें लिखी जा रही हैं, आप शांत कैसे रह सकते हैं। इस लंबी यात्रा में राव ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने कुल, समाज और पूर्वजों की सीख को नहीं भूले। हम नमन करते हैं ऐसे वीर के साहस को, जो अगर चाहता तो अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा बना रह सकता था, पर उन्होंने आजादी को चुना, देश को चुना और इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता की घाव छोड़ते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। धन्यवाद।